होगा आप लोगों को डायरेक्ट आंसर दीजिएगा तो 2 नंबर दिया जाएगा और इनडायरेक्ट के लिए 1 मार्क्स, और आपको डायरेक्ट के लिए ही टाइम दिया जाएगा 30 सेकेंड का। पहले राउंड में क्लॉकवाइज जाएगा यानी घड़ी के दिशा में, और उधर से जो रिटर्न आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा यानी कि रिवर्स क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 से चलेंगे और नंबर 7 तक चलेंगे। कुल पार्टिसिपेट आप लोग 7 हैं, 1 2 3। सोनू याद रखिएगा, आपका नंबर 4 है, 5 है, 6 है और आप 7 हैं। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। रूल पता हो गया सबको, डायरेक्ट के लिए 2 मार्क्स और डायरेक्ट में ही आपको टाइम दिया जाएगा 30 सेकंड का, इनडायरेक्ट में कोई समय नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात कि आप लोग जो एक बार आंसर दे देंगे, ठीक है, एक बार चाहे जो आंसर दे दें, अगर आपको हम शहर का नाम पूछ रहे हैं, आप किसी व्यक्ति का भी नाम आंसर दे दिए तो वो काउंट किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर हम सपोज दैट देश का नाम पूछ रहे हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा देश है, हम देश का नाम पूछ रहे हैं और आप बोल दीजिएगा बिहार राज्य है, तो ये भी आंसर के अंदर काउंट हो जाएगा, गलती में काउंट होगा। क्लियर है? एक बार जो आप आंसर दे दिए, चाहे वो तो गलत रहे चाहे वो तो आंसर सही रहे, एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा। और एक बार से अगर अधिक आप आंसर देते हैं तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमको ये रूल समझ में नहीं आया, कोई भी पूछ सकते हैं। डायरेक्ट के लिए कितना मार्क्स है? 2 मार्क्स है, और इनडायरेक्ट के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा? 1 मार्क्स। पहले क्लॉकवाइज चलेगा, देन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और हम हर राउंड में आप लोगों को नंबर भी बताएंगे कि कौन कितने नंबर पे चल रहे हैं, किनका अभी तक खाता नहीं खुला है। कुल मिला के 10 राउंड हम लोगों को चलना है। कितने क्वेश्चन एक लोगों से पूछा जाएगा? 10 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक से 10-10 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन का ये गेम है। कितने नंबर का? 100 क्वेश्चन का गेम है। और आप लोगों को जो भी पास करेंगे कम से कम 20 नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर आप क्वालिफाई यानी पास करना चाहते हैं तो 20 नंबर कम से कम चाहिए। वैसे 20 नंबर तो फुल मार्क्स हो गया, 10 नंबर आपको कंपलसरी है। यानी कि एक नंबर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है, तो 10 क्वेश्चन पूछाएगा तो कुल मार्क्स कितना हो गया? 20 में से आपको 10 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? हम लोग गेम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले एक बार हम लोग नाम इसका आप लोग का नोट कर लेंगे। आप अपना क्रमांक बताइए, यानी आप कितने नंबर पे हैं? 1 नंबर पे। आप 2 बताइए, 3 आप बताइए। सुनो 4 उसको दीजिए, 5 6 7। किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये 7 लोग बैठे हुए हैं 7 अलग अलग नंबर पे। तो पहले से पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पहला राउंड है। मिथिलेश आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी दोनों की संयुक्त धारा को किस नदी के नाम से जानते हैं? गंगोत्री। नदी का हम नाम पूछे मेरे भाई, क्या करें आप लोग डिसीजन कीजिए। हम बोले थे एक बार आंसर देना, नदी का नाम पूछे थे। अच्छा गलत हो गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी क्वेश्चन का आंसर? हाँ आंसर दीजिएगा, गंगा नदी। आपको 1 नंबर देंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन फिर आप ही से होगा। आप बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, सही है। तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अब बारी है अनंत से, नंबर 3 से। नंबर 3 आप बताइएगा, हिरोशिमा शहर किस देश के अंदर है? जापान। ठीक है, ये अनंत को 2 नंबर दिया जाएगा। अब बारी है सोनू का। सोनू आप तैयार हैं आंसर देने के लिए? ठीक है, आप बताइएगा, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, आपको 2 नंबर दिया जाता है। सर बार स्कोरिंग करना। और अब है नंबर, आइए ना यहाँ, अब बारी है दिवाकर से। दिवाकर इधर है ना, दिवाकर से क्वेश्चन है। दिवाकर जी आप बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का कुल कितने अंग है? 6 नंबर दिया जाए। आप लोग बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान समय में कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरस। बिल्कुल सही आंसर है, इसको नंबर दिया जाए। नंबर 6 सही है। नंबर 7 से क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं? नंबर 7 बोलिए तो, यस या नो। तैयार हैं? आंसर दीजिएगा ना, सही आंसर दीजिएगा ना। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ये है, आप बताइएगा, वर्तमान समय में
अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, बिल्कुल सही आंसर है। इनको दिया जाए नंबर। पहले राउंड की समाप्ति हो गई। पहले राउंड की समाप्ति पर स्कोर जो है इस प्रकार से है। एक नंबर पे मिथिलेश जी जो है उनका खाता नहीं खुला है, बाद बाकी सभी 2-2 अंक के साथ है, और नंबर 2 जो है 3 अंक के साथ है। क्लियर है? तो अब दूसरे राउंड की शुरुआत होती है, और दूसरे राउंड की शुरुआत एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है, आप बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 30 सेकंड का समय है। बोलिए आप। 22 मई गलत आंसर है। आप बोलिए। 22 सितंबर बिल्कुल गलत आंसर है। 22 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन किससे है? नंबर 6 से। क्या 6 तैयार हैं आप? आप बता दीजिए सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन यस 1920। गलत आंसर है। हाँ 1991 सही आंसर है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ है। 5 नंबर। हाँ 5 नंबर को 1 नंबर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो के अंदर हुआ कब? पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो जो ब्राजील के अंदर है कब हुआ? पास 1942 गलत है। 1974 गलत है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो के अंदर हुआ 1992 में। ठीक है, नंबर 1 नंबर को दिया जाए 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है किससे? सोनू 5 से। अच्छा आप बताइएगा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में दिन और रात की लंबाई कब बराबर होती है? पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड के अंदर दिन और रात की लंबाई कब बराबर होता है? 21 जून बिल्कुल गलत आंसर है। 21 जून 23 सितंबर भी गलत है। बोला जाए आप बताइए मेरे भाई। आप लोग जानते हैं छठी अलका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर दिन और रात की लंबाई कब बराबर होता है? बताइए। 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर दिन और रात की लंबाई बराबर होता है। अगला क्वेश्चन किससे है? नंबर 3 से। नंबर 3 क्या आप तैयार हैं? आप बता दीजिए पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह से नंबर 3 को 2 नंबर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है नंबर 2 से। आप बताइएगा विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? विश्व में सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर है। विश्व में सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नंबर दिया जाए। नंबर 1 से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या नंबर 1 आप तैयार हैं? आप बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या अभी कितना है? 193 बिल्कुल सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान समय में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। नंबर दिया जाए। 2 राउंड की समाप्ति हो चुकी है। 2 राउंड की समाप्ति के बाद क्या आप लोग स्कोर जानना चाहेंगे? नहीं। तैयार है ना? आप बताइएगा देश के नव निर्वाचित नई राष्ट्रपति, देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनका संबंध किस राज्य से है? यानी यह किस राज्य की प्रॉपर रहने वाली है? देश की वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनका संबंध किस राज्य से है? यानी किस राज्य की ये रहने वाली है? उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर है। उड़ीसा के मयूरभंज इलाके की ये रहने वाली। इनका जन्म 1958 ईस्वी में हुआ और ये स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति है। ठीक है, तो नंबर दिया जाए। अब नंबर 2 से क्वेश्चन है। आप बताइएगा विश्व के अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का बिल्कुल सही आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? भारत का। अगला क्वेश्चन
नंबर 3 से। क्या नंबर 3 आप तैयार हैं? ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सुनिए ध्यान से। अगर हम लोग बात करें वर्तमान समय में देश के उपराष्ट्रपति कौन है, अभी प्रेजेंट टाइम में देश के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में देश के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, बिल्कुल सही आंसर है इनका, है ना। वेंकैया नायडू देश के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति है, इनको नंबर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है सोनू से। क्या सोनू आप तैयार हैं? आप बताइएगा, शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं, किनका जन्म दिवस उस दिन है, किस महापुरुष का? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल सही आंसर है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस हम लोग प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 6 से। नंबर 6, क्या आप तैयार हैं? सॉरी 5 से, हाँ। नंबर 5 आप तैयार हैं? आप बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पास 11 मई। गलत है मिथिलेश, 22 मार्च भी गलत है। 21 मई भी गलत है। किन से क्वेश्चन था? आप लोग जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, 11 जुलाई, प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नहीं। अगला क्वेश्चन है नंबर 6 से। अच्छा 6, आप बताइएगा, सार्क जिसका दूसरा नाम है दक्षेश, इसका हेडक्वार्टर बताइए। सूडान गलत है, काठमांडू सही है। 7 नंबर को 1 नंबर दिया जाए। आप ही से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप बताइएगा, वर्तमान समय में भारत के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? बिल्कुल सही आंसर है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है प्रेजेंट टाइम में। यानी देश में वर्तमान समय में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप ही से है, वहाँ से रिटर्न क्वेश्चन होगा। आप बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक इसका अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक अंग जिसका क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? पास 50। गलत तो गलत, आप बताइए। 15 बिल्कुल सही आंसर है। सुरक्षा परिषद के अंदर कुल सदस्यों की संख्या बोला जाए तो 15, 5 अस्थायी और 10 वो अस्थायी। क्लियर है? कुछ नहीं है। आप बताइएगा मेरे भाई, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसकी राजधानी बता दीजिए। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसका राजधानी बता दीजिए। इस्लामाबाद, बिल्कुल सही आंसर है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? इस्लामाबाद। अब नंबर 6 से क्वेश्चन है, सॉरी 5 से। 5 तैयार हैं? आपसे जो क्वेश्चन है ध्यान से पहले सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आप बताइएगा, बाप बेटे की लड़ाई में पोते का जन्म, पोते का नाम। अरे भाई साहब कमाल है, बाप बेटे की लड़ाई में पोते का जन्म, अब पोता का नाम बांग्लादेश। भाई साहब क्या बात है। अच्छा आप बता दीजिए, बाप भी बता दीजिए। हाँ, बाप इंडिया और बेटा पाकिस्तान। और लड़ाई कब हुआ? 1971 में। यानी 1971 ईस्वी के लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान में 1971 में लड़ाई हुआ, और इसी लड़ाई में पोते यानी बांग्लादेश का जन्म हो गया 16 दिसंबर 1971 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है सोनू से। हाँ डायरेक्ट था। सोनू से डायरेक्ट क्वेश्चन है। सोनू आप बताइएगा, सोनू आपको बताना है, रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी, चाबी दे दो उनको। रूस की राजधानी, हाँ रूस की राजधानी कहाँ है? गलत है। पेरिस, रूस की राजधानी पेरिस। गलत है। रूस की राजधानी
कहाँ? आप बताइए। रूस की राजधानी नहीं मालूम है? आप लोग में से किस? यूरोप गलत है मेरे भाई। आप लोग में कोई? रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी हम पूछे, मॉस्को आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है किससे? किससे है? अनंत यानी नंबर 3। आप बताइएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? विश्व क्या पूछे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1953। गलत आंसर। 1919 ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में हुआ है। नंबर दिया जाए। आप ही से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा पहली पंचवर्षीय योजना है ना, पहली पंचवर्षीय योजना जो 51 से लेकर 56 के बीच में हुआ, ये किस मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड मॉडल, बिल्कुल सही है। इसको नंबर दिया जाए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में हेरोल्ड मॉडल पे। अगला क्वेश्चन है नंबर 1 से। क्या नंबर 1 तैयार हैं? आप बता दीजिए। आपके लिए जो क्वेश्चन है, भारत में यानी कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? बिल्कुल सही आंसर है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। क्लियर है? ये चौथे राउंड की समाप्ति हुई। चौथे राउंड की समाप्ति के बाद हम चाहते हैं कि एक बार आप लोग स्कोर जरूर जान लें। स्कोर राउंड का पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मिथिलेश से यानी नंबर 1 से। क्या मिथिलेश आप तैयार हैं? आप बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दी हेग, नीदरलैंड के अंदर दी हेग है। बिल्कुल सही आंसर है। नंबर दिया जाए उनको। अगला क्वेश्चन है नंबर 2 से। नंबर 2 अब बताइएगा आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ। आसियान की स्थापना कब हुआ? 1967 ईस्वी में। इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं? आसियान में कुल कितने देश सदस्य हैं? आसियान में कुल देश सदस्य कितने हैं? 10। बिल्कुल सही आंसर है। आसियान में कुल कितने देश सदस्य हैं? 10। हाँ डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 से। आप बताइएगा सार्क यानी दक्षेण जिसको बोलेंगे, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था, है ना। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर। इसमें कितने देश सदस्य हैं? सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं? 6। गलत आंसर है। सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं? ठीक है, नंबर दिया जाए, है ना। 3 नंबर, चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 से। आप बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश भारत नहीं है। बिल्कुल ये गलत आंसर है। आप बताइए। पाकिस्तान भी गलत है। चाइना बिल्कुल सही आंसर है। अरे भाई साहब, चमगादड़ का नाम क्यों भूल जाते हो? जनसंख्या में सबसे अधिक कौन सा देश है अधिक विश्व में? चाइना। कितना नंबर का नंबर? 6 नंबर को 1 नंबर देना है। अगला क्वेश्चन जो है नंबर 5 से। अच्छा आप बताइएगा रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बताना कहाँ पर है? रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जल्दी बताइए। स्विट्जरलैंड। गलत और गलत? आप बताइए। हेनरी भी गलत है। आप बताइए। आप बताइए। न्यूयॉर्क गलत। आप बताइए। अरे मेरे भाई गलती से आप लोगों को कभी हम नहीं पढ़ाए हैं। जेनेवा। जो नहीं जाने वो है जेनेवा। किसी को नहीं मिलेगा? नहीं, किसी को नहीं दिया जाएगा। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। किससे क्वेश्चन है? किससे है? 5 से हो गया, 6 से होगा। आप बताइएगा योजना आयोग के स्थान पे भारत में एक नया आयोग आया है, इसका क्या नाम है? योजना आयोग के स्थान पे एक नया आयोग आया है, इसका क्या नाम है? नीति आयोग। बिल्कुल ही सही आंसर है। इसको नंबर दिया जाए। सोच समझ के आंसर देंगे। यस। अगला क्वेश्चन है नंबर 7 से। क्या नंबर 7 आप तैयार हैं? नंबर 7 बोलिए जी। यस सर। आप बताइएगा वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है?
प्रेजेंट टाइम में बिहार के राज्यपाल, वर्तमान समय में बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? पहला ही क्वेश्चन है ना। फागू चौहान, नंबर दिया जाए नंबर 1 को 1 नंबर। फागू चौहान देश के बिहार राज्य के अभी राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है आप ही से, वहां से रिटर्न क्वेश्चन होगा। छठे राउंड की समाप्ति हो रही है, 7वें राउंड की शुरुआत हो रही है। आप बताइएगा अफगानिस्तान राज्य की राजधानी कहाँ पर है? काबुल, नंबर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? हाँ, बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? बोलिए सुनो। राष्ट्रीय पंचायत नहीं है, कोई नहीं, जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। अगला क्वेश्चन किन से है? 5 नंबर आप आंसर दीजिएगा। जापान राज्य की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो, बिल्कुल सही आंसर है, दिया जाए नंबर। आप बताइएगा नंबर 4 कि आप बताइएगा विली विली हवा ये किस देश के अंदर बहती है? विली विली हवा किस देश के अंदर बहती है? विली विली हवा किस देश के अंदर बहती है? बोलिए। ठीक है, आपको आंसर देना है, दीजिए, फिर चुप रहिए ना, ज्यादा बात मत कीजिए, आंसर देना। हाँ आप ही 3 नंबर आप ही से क्वेश्चन है। आप बोलिएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, ठीक है, चलो है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, नंबर दिया जाए। आप बताइएगा छठी, नागरिकता पे सबसे पहली बार कानून कब बना? नागरिकता पर, देश में नागरिकता पे सबसे पहली बार कानून कब बना? 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 बताइए आप। 1959 गलत है, बोलिए। गलत, आप बोलिए। नागरिकता पे सबसे पहली बार कानून कब बना? 1955 में। नागरिकता पे पहली बार कानून कब बना? 1955। अगला क्वेश्चन नंबर 1 से है, बताइएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे है? यमुना, गलत आंसर है, आप बताइए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे है? नर्मदा, बिल्कुल सही आंसर है, नर्मदा नदी के किनारे धुआंधार जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन आप ही से, वहां से रिटर्निंग होगा। ये 7वें राउंड की समाप्ति हुई, 8वां राउंड शुरू हो रहा है। 8वें राउंड का पहला क्वेश्चन आप बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले भारतीय? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय? गलत, डॉक्टर राजेंद्र, गलत, विजया लक्ष्मी पंडित है ना, क्या? ठीक तो है। अगला क्वेश्चन कौन किन से है? आपसे। आप बताइएगा कितने नंबर क्वेश्चन है? 2 से, नंबर 2 से क्वेश्चन है। नंबर 2 तैयार है ना आप बताइएगा ओजोन परत की संरक्षण के लिए, ओजोन परत की संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ये मॉन्ट्रियल किस देश के अंदर है? ओजोन परत की संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ये मॉन्ट्रियल किस देश के अंदर है? अमेरिका गलत है, मॉन्ट्रियल भारत गलत है, जापान भी गलत है, गलत। अब बताइए, कनाडा के अंदर है। जब ये मॉन्ट्रियल किस देश के अंदर है? कनाडा। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा ओजोन परत की संरक्षण के लिए
हाँ, ओजोन परत की संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सम्मेलन कब हुआ? सिर्फ ईस्वी बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? गलत, 1995 गलत, 1967 गलत है। 1987, 1987, 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब? 16 सितंबर 1987 को। कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल के अंदर, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। अगला क्वेश्चन सोनू से है। सोनू तैयार है? बताइए किससे है? 5 से है। अच्छा, 5 वाला बताइएगा। आप बता दीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 1958 बिल्कुल गलत आंसर। आप बताइए। 1920 1920 ये भी गलत आंसर है। 1990 ये भी गलत आंसर है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन किन से? नंबर 6 से। क्या नंबर 6 आप तैयार हैं? ठीक है, आपसे क्वेश्चन है। बताइए, आपको बताना है मेरे भाई, मूल संविधान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश था? मूल संविधान के अंदर भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश था? मूल संविधान में, मूल संविधान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश था? 8 शासित प्रदेश, 8 गलत आंसर। आप बताइए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है ना। मूल संविधान में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था, और वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 7, आप तैयार हैं? बताइए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कुछ लोग तैयार होगा। हम, हाँ, मेरे पास आएगा, आंसर देंगे। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस, पहला ही क्वेश्चन है ना। 22 अप्रैल गलत है। 16 सितंबर बिल्कुल सही आंसर है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अभी 10 सेकंड के अंदर पहले बताए थे। अगला क्वेश्चन आप ही से है। अब वहाँ से रिटर्न होगा। 7वें राउंड, 8वें राउंड की समाप्ति हो रहा है। 8वें राउंड ना, 9वां राउंड ये शुरू हो रहा है। 9वें राउंड का पहला ही क्वेश्चन आप बता दीजिए, भारत के अंदर वर्तमान समय में कितने, अच्छा ये क्वेश्चन बताइए आप, ये छोड़ दीजिए। हाँ बताइएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस। गलत हो गया। वर्तमान भारत में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से। बिल्कुल सही आंसर है, नंबर दिया जाए। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। हाँ, 6 नंबर को नंबर दिया जाए। यस, आप इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था। आप बताइएगा, भारत के अंदर सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? हाँ, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? पूरे भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? दो 2014 गलत है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ भारत में? 1952 बिल्कुल गलत आंसर है। 2006 नहीं है भाई साहब। आप लोग बताना चाहेंगे? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन किन से है? 5 नंबर तैयार हैं आप? आप बताइएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। सही आंसर, उसको नंबर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सोनू से है। सोनू यानी नंबर 4 से। आप बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल बिल्कुल गलत आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून बिल्कुल सही आंसर है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नंबर 3 से क्वेश्चन डायरेक्ट है। नंबर 3 को बताना है, बताइए भारत के अंदर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? डेट सहित बताना है। नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का स्थापना डेट सहित बताइए कब हुआ? बताइए।
2014 गलत है। 1 जनवरी 2015 बिल्कुल सही आंसर है, 1 नंबर दिया जाए। नंबर 2 से क्वेश्चन है डायरेक्ट, बताइएगा आप बताइएगा केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कब बना? 1977 में, बिल्कुल सही आंसर है। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में बना। नंबर 1 से क्वेश्चन है, बताइए आप केंद्र के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में बना, कौन बना? मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही आंसर है। मोरारजी देसाई जो है देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। ये कब बना? 1977 में बना। अगला क्वेश्चन वहीं से है। ये कौन सा राउंड समाप्त हुआ? 9वां राउंड समाप्त हुआ। हाँ, और ये 10वां राउंड शुरू हो रहा है, ये लास्ट राउंड है। आप नंबर को काउंट करके भी रखेंगे, आप इधर देखिएगा नहीं। 10वें राउंड का पहला क्वेश्चन, आप तैयार हैं? आप बता दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप बताइएगा। नहीं, यहीं से शुरू हुआ तो यहीं पे खत्म होना चाहिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, 9वां राउंड। चलिए, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा, बताइए झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? डेट सहित बताना है। झारखंड राज्य जो है इनका, हाँ, गठन किस वर्ष हुआ? 2000, डेट भी बताइए। बिहार से एक अलग राज्य बना झारखंड, ये डेट सहित बताइए कब बना? 1 जनवरी गलत है, 1 नवंबर भी गलत है, बोलिए। 14 नवंबर। गलत है, गलत है। इसका जो सही आंसर होगा बता सकते हैं, एक बार मौका है, उसको नंबर दीजिए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, हाँ, उसका नंबर दिया जाए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से एक अलग राज्य बना जिसका नाम है झारखंड। आप बताइएगा छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होके बना है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है, नंबर दिया जाए। आप बताइएगा ये उत्तराखंड किस राज्य से अलग होके बना है? नहीं पता, आप बताइए। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होके? यूपी से बना है। नंबर 1 नंबर दिया जाए सोनू को, यानी नंबर 4 को 1 नंबर। आप ही से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, बताइए। गलत, आप बताइए। देहरादून, बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 6 को 1 नंबर दिया जाए, सॉरी 5 को, हाँ, क्षमा माफी मांगते हैं आप लोग से, 1 नंबर इनको दिया। आप ही से क्वेश्चन है डायरेक्ट, आप तैयार हैं? आप बता दीजिएगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, बिल्कुल सही आंसर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा भारत के कितने शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है? 3 शहरों में, बिल्कुल गलत आंसर है, 4 शहरों में होता है। भारत के 4 शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है। आप बता दीजिएगा, ये आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। आप बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फिर से सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, बिल्कुल गलत आंसर है। हाँ, एनी बेसेंट बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, इंदिरा गांधी गलत है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और यहीं पर अगर एक क्वेश्चन और बता देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। अब स्कोरिंग कर रहे हैं हम, आपका 1 मिनट का टाइम लेंगे। स्कोर आप लोगों का तैयार है। अब आप लोगों को लगता है कि कौन हम स्कोर में पहले स्थान पे आए, किनको लगता होगा कि हम नीचे से सबसे पहले स्थान पे है, तो बस कुछ सेकंड का बात है, कुछ सेकंड के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। आप लोगों को क्या उम्मीद लगता है मेरे भाई, बताइए कौन सबसे 1 नंबर पे आए होंगे? 2 नंबर जो है वो 1 नंबर पे आए होंगे, बहुत अच्छा बात है। जो अभी 2 नंबर पे बैठे हैं वो 1 नंबर आए होंगे, और जो 1 नंबर पे बैठे होंगे वो क्या नंबर आए होंगे? 2 नंबर। वाह, कमाल का बात है। तो स्कोर सुनाते हैं। स्कोर में देखिए 2 भाई जो हैं, नंबर 4 और नंबर 6, नंबर 4 और नंबर 6 खड़े हो जाएंगे। नंबर 4 और नंबर 6 खड़े हो जाएंगे। इस दोनों का स्कोर बराबर है, और जब स्कोर बराबर है तो आप लोग बताएंगे कि मेरे भाई नंबर स्कोर बराबर होने का, चलिए कोई बात नहीं, स्कोर बराबर हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए हम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे थे, पास मार्क्स 10 नंबर, और आप लोग दोनों ने 6 नंबर लाए हैं। बताइए क्वालिफाइंग मार्क्स से कितना दूर रह गए? बहुत दूर रह गए। तो क्या उम्मीद करें हम अगले दिन के लिए आप लोग से, कि अगले दिन भी आप अगर यही बात कहिएगा तो हम उसी दिन भी 6 नंबर पे ही आएंगे,
या फिर अगले दिन हम तैयार रहेंगे 20 में 20 नंबर लाने के लिए? आपसे हम क्या उम्मीद करें? आप अपने माता पिता के लिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने रिश्तेदार के लिए क्या वादा करेंगे हमसे कि आप जब भी टेस्ट लीजिएगा तो हम पीछे से पहले स्थान पे रहेंगे या आगे से पहले स्थान पे रहेंगे? हम आपसे क्या उम्मीद रखें? बताइए सोनू, आप बताइए, ऑन माइक बताइए, लीजिए माइक पकड़िए। आगे से पहले स्थान। आगे इनका कहना है कि अगले दिन सर जब टेस्ट आप लीजिएगा तो पहले आगे से पहले स्थान पे रहेंगे। पक्का प्रॉमिस? बोलिए, बोलिए ना। प्रॉमिस। प्रॉमिस, बहुत अच्छा। इनके लिए एक बार आप लोग ताली भी बजाएंगे। अगले दिन जब टेस्ट होगा तो ये भाई साहब अभी सबसे पीछे हैं, तो अगले दिन टेस्ट में सबसे आगे रहेंगे। पक्का? ठीक है, बैठ जाइए। वैसे इनको अभी 6 मार्क्स है, अभी आप खड़े रहेंगे। आपसे हम क्या उम्मीद करें मेरे भाई? 20 से 1 नंबर। 20 से 1 नंबर नहीं होता, आप या तो ऊपर से बताइए या जिस स्थान पे उसी स्थान पे रहना चाहेंगे। उसी स्थान पे भाई साहब। अच्छा, बैठ जाइए। अगला जो अब मार्क्स है हम देखते हैं। अगला मार्क्स है 3 नंबर। आप भाई साहब 3 नंबर प्रयास करेंगे खड़े हो जाने का तो हमें अच्छा लगेगा। 3 नंबर आप अनंत भाई साहब है, देख लीजिए बैठे हुए हैं। और इनको मार्क्स की बात करें, इनको कुल मिला के 8 नंबर आया है। हाँ, नंबर कम आया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले दिन अगर टेस्ट होगा तो इस 8 नंबर से आप ज़रूर है कि पहले स्थान पे आ जाइएगा। आएंगे कि नहीं? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कि घर में सोच विचार के कल हमको बताएंगे हाँ गुरुजी कल जो टेस्ट ले रहो अगले दिन टेस्ट जे ले भाओ ओकरा हम पहला स्थान आ भी जाओ। हो सकता है किसी को पूछ के बताएं, ये भी हो सकता है। चलिए, ये अगला जो देखते हैं मार्क्स है। अब अगला जो है, अगला मार्क्स है नंबर 5, नंबर 7। पहले नंबर 7 वाले खड़े होंगे भाई साहब। देख लीजिए, इनका नाम प्रेम है और ये नंबर 7 पे बैठे हुए थे और इन्होंने जो कुल मिला के मार्क्स लाया है 9 नंबर लाए हैं। 9 नंबर मेरे ख्याल से क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 नंबर दूर हैं। जितना पास मार्क्स था उस पास मार्क्स से 1 नंबर आप दूर रह गए, यानी पास नहीं कर पाए। हम आपके लिए बोलते हैं, आपके परिवार के लिए बोलते हैं कि अगले दिन हम आपसे क्या उम्मीद करें? उनको माइक दिया जाए, बोलिए अगले दिन हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं, बताइए, बोलिए ना। खैर छोड़िए, माइक में बोलना पसंद नहीं करते हैं। अगले दिन हम आपसे क्या उम्मीद करें? जिस स्थान पे उसी स्थान पे रहना पसंद करेंगे कि स्थान को आगे बढ़ाएंगे? हाँ, स्थान को आगे बढ़ाएंगे। और स्थान को आगे बढ़ाइएगा तो चाहे जो जितना मेहनत कर ले उससे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे और पहले स्थान पे हम आपको सर आके दिखाएंगे। यही प्रॉमिस आप हमसे करते हैं, यस या नो? यस, बहुत अच्छा। इनके लिए भी एक बार ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा। अगले दिन जब टेस्ट होगा तो भाई साहब देखिए वो प्रेम है। अब प्रेम जो है चाहे जो जितना मेहनत कर ले उससे लेना देना नहीं है, उससे ज़्यादा नंबर हम आपको ला के दिखाएंगे। ये इन्होंने अभी आप लोगों के बीच में प्रॉमिस किया। क्लियर है? और अब जो है 3 लोग बचे हुए हैं। 3 लोग में नंबर 5 पे कौन बैठे हैं मेरे भाई? नंबर 5 वाले खड़े होंगे। नंबर 5 पे खड़े हो गए हैं। इनका नाम है दिवाकर। नंबर 5 पे बैठे थे और इन्होंने कुल मिला के 14 मार्क्स हासिल किए हैं। कितना नंबर लाए हैं? 14 मार्क्स। और इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ कम भी नहीं, मिला जुला के रेशियो ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लीजिए ना इनके लिए। 14 नंबर इन्होंने लाए हैं। और अगले दिन अगर टेस्ट होगा तो बताइए आपसे हम क्या उम्मीद करें? बोलिए, माइक में बोलिए ना। अगले दिन के टेस्ट में हम आपसे क्या उम्मीद करें, जल्दी बताइए। क्या? अच्छा, भाई साहब बोल रहे हैं माइक में नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑन रिकॉर्ड रह जाएगा। वैसे भी आप बोल रहे हैं सब लोगों के सामने। बताइए अगले दिन अगर टेस्ट होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? इससे कम नंबर लाएंगे या उससे अधिक नंबर लाएंगे? इससे अधिक नंबर। और कोई भाई साहब प्रॉमिस करके पहले से रुका हुआ है, कितना भी कोई मेहनत कर ले हम पहले स्थान पे ही आके दिखाएंगे। वो प्रॉमिस करके बैठा है, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का ना? दिखा देंगे उसको कितना मेहनत करता है। पक्का? तो आप 3रे स्थान पे हैं। 3रे स्थान के लिए अभी आपको हम प्राइज़ देंगे कुछ देर बाद। अब आप लोगों को जो इंतज़ार है पहला और दूसरे स्थान पे, और जो पहला और दूसरे स्थान पे आए हैं वो पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे बैठे भी हैं। भाई साहब बहुत अच्छा। तो अब सबसे हम पहले बता देते हैं जो पहले स्थान पे बैठे हैं। पहले स्थान पे जो बैठे हैं उनका नाम है मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, आप खड़े होने का प्रयास करेंगे, खड़े होंगे। देखिए इनका नाम मिथिलेश जी है, थोड़ा जूम कीजिए। मिथिलेश है
और इन्होंने कुल मिला के 16 नंबर हासिल किया अपने लिए। आप अपने लिए 16 नंबर लाए हैं। हम अगले दिन अगर टेस्ट होगा तो आपसे हम और आपके परिवार क्या उम्मीद करेगा? बोलिए। हाँ, अगले दिन अगर टेस्ट होगा तो हम इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे, यानी कुल मार्क्स 20 रहेगा तो हम 21 नंबर ले आएंगे। हाँ, आएगा ही आएगा। ये तो ऐसा टेस्ट है जिसमें अगर कुल फुल मार्क्स 20 है तो 21 भी आ सकता है। डायरेक्ट हम 20 नंबर लाए हैं अपने क्वेश्चन से और 1 नंबर बोनस वाला ले लिए तो 21 नंबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इनका यही कहना है कि अगले दिन जब टेस्ट होगा तो फुल मार्क्स से हम फुल नंबर जो होगा टोटल मार्क्स से हम ज़्यादा नंबर लाएंगे। बहुत अच्छा है। आप दूसरे स्थान पे हैं। दूसरे स्थान के लिए अभी हम प्राइज़ देंगे, थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए। और अभी जो आप लोगों के बीच है पहले स्थान पे अकेली है, गर्ल्स में है, फिर भी आप लोगों को सबसे पिछाड़ते हुए आगे बढ़ गई। इनके लिए आप लोग एक बार ज़ोरदार ताली बज जाएंगे। आप खड़े हो जाएंगे। देखिए, अकेली हैं फिर भी आप लोगों को पिछाड़ते हुए आगे बढ़ गई। अकेली अगले दिन आप प्रयास कीजिएगा, वो 4 भी रहे तो हम अकेले इनको पिछाड़ेंगे। क्या कीजिएगा ना? हाँ, देखिए, आपको पिछाड़ने के लिए सब कोई मिल रहा है, आप अकेले हैं। आप अगले दिन क्या करेंगे? इससे अधिक नंबर लाएंगे, चाहे जो जितना मेहनत कर ले। अकेले वो हाँ पिछाड़ देगी आप लोगों को। इनका कुल मार्क्स है 21, यानी कि पहले और दूसरे स्थान के बीच में जो फासला है वो बहुत बड़ा फासला है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 5 नंबर का फासला है। इसको हम लोग कह सकते हैं लंबा फासला। 1-2 नंबर का गैप रहता है तो कुछ भी हो सकता है। इनको कुल मिला के 21 मार्क्स आया है। बहुत बहुत बधाई। टोटल 20 मार्क्स था और 21 मार्क्स इन्होंने ला के दिखा भी दिया। एक आप लोगों के बीच में गर्ल्स है और उन्होंने पहले स्थान हासिल किया है और उनको कुल मार्क्स कितना है? 21 मार्क्स। इनके लिए एक बार पुनः हम लोग ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब प्राइज का समय है। प्राइज जो पहले दूसरे स्थान पे आए हैं हम उनको प्राइज देंगे। पहला दूसरे स्थान के लिए तीनों बच्चे खड़े होंगे। 1 सेकंड रोको न तुम। पहले स्थान पे रीचा है, इनको 21 मार्क्स आया है। दूसरे स्थान पे मिथिलेश जी हैं, इनको 16 मार्क्स आया है। और तीसरे स्थान पे दिवाकर जी हैं, जिनको कि कुल मार्क्स 14 है। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान वाले को अपने परिवार की तरफ से, सक्सेस एजुकेशन पॉइंट परिवार की तरफ से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अगली बार टेस्ट होगा तो आप प्रयास कीजिएगा जिस स्थान पे हैं वो स्थान बरकरार रखने का। आप दोनों से हम उम्मीद करेंगे पहले स्थान हासिल करने का। और हमको लगता है ये ज़्यादा कोई भारी मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं, है ना? आप हमसे आज प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि अगले दिन जब टेस्ट होगा तो पहले स्थान पे हम आके आपको दिखाएंगे। अब तीनों को छोटा छोटा पुरस्कार है अपने कोचिंग के तरफ से, हम वो देंगे। सबसे पहले जो तीसरे स्थान पे है हम उनको प्राइज़ के रूप में कलम है, लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार। दूसरे स्थान के लिए है मिथिलेश जी, आप लीजिए प्राइज़। पहले स्थान के लिए रीचा है, आप लीजिए पुरस्कार। ठीक है, ठीक है, रोकिए। आज का जो क्विज हुआ यहीं तक रहेगा। अगले क्विज में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।